या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार प्रिय आत्मीय जनों, हमारे देश में लोग प्रचुर मात्रा में धार्मिक लोग हैं। हमारे देशवासी धर्म से ओतप्रोत हैं। क्या ऐसे धार्मिक लोगों के लिए भी प्रवचन और उपदेशों की आवश्यकता है? किंतु हमारे देश में धार्मिक लोग होते हुए भी उनमें आध्यात्मिकता की कमी है। अध्यात्म का होना बहुत जरूरी है। ईश्वर को पाने के लिए हमें सदैव अध्यात्म की शरण में ही जाना पड़ेगा। मैं जो अध्यात्म आपके अंदर है उसी को साइंटिफिक सनातन के माध्यम से जागृत करने आई हूँ। हमारी दृष्टि इन मूर्तियों प्रतिमाओं से आगे जाती ही नहीं, जबकि ये सिर्फ प्रतिमान है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी एकमात्र परम पिता परमात्मा हमारा पिता है और हम परम पिता परमात्मा ही हमारा पिता है। हम इस सत्य को भुला बैठे हैं। वह इस प्रकृति और ब्रह्मांड के अनमोल विरासत का एकमात्र अधिकारी है और पिता की संपत्ति पर संतान का अधिकार तो होता ही है। हम इस नाते इस संपूर्ण ब्रह्मांड की संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं, इस पिता पुत्र के नाते के कारण। इस ब्रह्मांड के नायक की हम संतान हैं, अकूत संपदा के मालिक हैं और उत्तराधिकारी हैं। ये ब्रह्मांड अपनी दौलत हम पर लुटाने के लिए तैयार है, यानी यूनिवर्स हमारी इच्छाओं को, हमारे संकल्पों को संपूर्ण करने के लिए तैयार है। हमें सिर्फ मांगना आना चाहिए। पिता हम पर अपनी दौलत लुटा देने के लिए आतुर है। हमें सिर्फ मांगना आना चाहिए। संकोच को आप अभी त्याग दीजिए। जानिए कि वो आपका परम पिता केवल इन मूर्तियों में कैद नहीं है। इससे परे वो सर्वव्यापी एक अनंत सत्ता है। ये भूल कर भी मत सोचना कि मैं मूर्ति पूजा का खंडन कर रही हूँ। मैं भी मानती हूँ कि जिस तरह अपने माता पिता का चित्र देखकर हमें उनकी याद हो आती है, उनका जीवन चरित्र याद हो आता है, उसी तरह राम कृष्ण और भगवान शिव की मूर्तियाँ देख करके, उनके चित्र देख करके हमें उनका जीवन चरित्र याद हो आता है, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। लेकिन उनकी विघ्न विनाशक शक्ति एवं राक्षसों का संहार करने की शक्ति याद आती है। ऊपर मैंने एक श्लोक बोला था